मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आपका स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने आया। मित्रों, आपने देखा होगा कि पहले घरों में चिड़ियां चौंचों की आवाज करती थी और लगता था कि घर में एक सुनहरा माहौल बना हुआ है, परंतु धीमे धीमे यह सब लुप्त हो गया। हम आपसे बात कर रहे हैं गौरैया, छोटी चिड़िया। घरों को अपनी चोंचों की आवाज से चहकाने वाली गौरैया अब दिखाई नहीं देती। इस छोटे आकार के खूबसूरत पक्षी को कभी प्यार मिला करता था और हर घर में उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन अब उनके घोंसले ही नहीं बचे हैं। वो कहां रहें? वो घरों में रहना पसंद करती थी। अब मॉल बन गए हैं और तरीके बदल गए हैं, इसलिए इनकी संख्या कम होती जा रही है। आधुनिकता की अंधी दौड़ के कारण अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह है कि इस पंछी की संख्या लगातार कम होती जा रही और कहीं कहीं तो यह बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। गौरैया को बुद्धिमान माना जाता है। वह दाना चुनती है, बल्कि अपना घोंसला भोजन भी अपने अनुकूल बना लेती है। उन्हीं विशेषताओं के कारण यह विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चिड़िया बन गई है। गौरैया बहुत ही सामाजिक पक्षी है और ज्यादातर पूरे वर्ष झुंड में उड़ती है। एक झुंड 1 से 2 मील की दूरी तय करता है, लेकिन भोजन की तलाश में अक्सर यह उस दूरी से भी अधिक निकल जाती हैं। गौरैया का प्रमुख आहार अनाज, जमीन पर बिखरे दाने, कीड़े मकोड़े। कीड़े खाने की आदत के चलते उसे किसानों का मित्र माना जाता है। पहले गौरैया जब अपने बच्चों को चुनने के लिए दाना दिया करती थी तो हम बड़े ही कौतूहल उसे देखते थे, लेकिन अब इनके दर्शन भी मुश्किल हो गए। यह विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची में आ गई है। ग्रामीणों के मुताबिक गौरैया की आबादी 70 से 80% तक की कमी आई है। अगर उनके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो हो सकता है कि गौरैया इतिहास बन जाए। इसके बाद भविष्य की पीढ़ियों को यह देखने को ही ना मिले। कभी खुले आंगन में फुदकने वाली यह चिड़िया, छपरों में घोंसला बनाने वाली यह चिड़िया, बच्चों के हाथों से गिरे अनाज खाने वाली चिड़िया अब बंद जाली के आंगन, बंद दरवाजों की वजह से अपनी दस्तक नहीं दे पाती है। हमारे घरों में गाय बजाय अगर यह दाखिल भी हो जाती है तो छतों पर टंगे पंखों से टकराकर दम तोड़ देती है। बड़ा दर्दनाक यह सब कुछ जो अनियोजित विकास के दौर में हो रहा है। आधुनिकता व विकास के कारण हम अपने आसपास सदियों से रह रहे तमाम जीवों के लिए कब्र तैयार करते जा रहे हैं, बिना यह सोचे कि इनके बिना धरती पर हमारा पर्यावरण कैसे रहेगा। गौरैया एक छोटी चिड़िया है। यह हल्की भूरे रंग या सफेद रंग की होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीली चोंच व पैरों का रंग नीला होता है। यह नर गौरैया की पहचान उसके गले के पास काले धब्बे होते हैं। 14 से 16 सेंटीमीटर लंबी चिड़िया मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। यह लगभग हर तरह के जलवायु पसंद करती है, पर पहाड़ी स्थानों पर यह कम दिखाई देती है। शहरों, कस्बों, गांव, खेतों के आसपास
बहुलायत से पाई जाती है। नर गौरैया के सिर का ऊपरी भाग और नीचे का भाग गालों पर भूरे रंग का होता है। गला, चोंच और आंखों पर काला रंग होता है और पैर भूरे होते हैं। मादा के सिर और गले का भूरा रंग नहीं होता है। नर गौरैया को चिड़ा और मादा को चिड़ी या चिड़िया भी कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में शहरों में गौरैया की कम होती संख्या पर चिंता प्रकट की जा रही है। आधुनिक स्थापत्य की बहुमंजिली इमारतों में गौरैया को रहने के लिए पुराने घरों की तरह जगह नहीं मिल पाती। सुपरमार्केट संस्कृति के कारण पुरानी पंसारी की दुकानें घट रही हैं। इससे गौरैया को दाना नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों को भी गौरैया के लिए हानिकारक माना जाता रहा है। यह तरंगें चिड़िया की दिशा खोजने वाली प्राणी को प्रभावित कर रही हैं और उनके प्रजनन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गौरैया तेजी से लुप्त होती जा रही है। गौरैया को घास के बीज काफी पसंद होते हैं, जो शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से मिल जाते हैं। ज्यादा तापमान गौरैया सहन नहीं कर पाती। प्रदूषण और विकिरण से शहरों का तापमान बढ़ रहा है। कबूतर को धार्मिक कारणों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। चुगे वाली जगह कबूतर ज्यादा होते हैं, पर गौरैया के लिए इस प्रकार के इंतजाम नहीं हो पाते हैं। खाना और घोंसले की तलाश में गौरैया शहर से दूर जाती है और अपना नया आशियाना तलाश लेती है। इस साल विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जा चुका है। गौरैया एक छोटी चिड़िया है। यह भूरे सफेद रंग की होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीली चोंच, पैरों का रंग पीला होता है। नर गौरैया की पहचान हम पहले ही आपको बता चुके हैं और यह मनुष्यों को घर के आसपास रहना पसंद करती है और इसे हर तरह की जलवायु पसंद है। पहाड़ी स्थानों पर कम दिखाई देती है और आम आदमी जहां रहता है वहां उसे ज्यादा आनंद आता है। हालांकि अभी भी कुछ लोग गौरैया के लिए कई इंतजाम करते हैं, लेकिन धीमे धीमे इंतजामों की कमी से यह संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है और जिसकी वजह से अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में गौरैया इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।